हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं वराबिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं फटाफट हरियाणा। कालका सीट से विधायक प्रदीप चौधरी की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी। बता दें कि प्रदीप चौधरी को साल 2011 के एक मामले में 3 साल की सजा सुनाई गई है, जिसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई। विधायक समेत 15 लोगों को कोर्ट ने 3-3 साल की जेल की सजा और 85 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। नालागढ़ की निचली अदालत ने साल 2011 के मामले में इन्हें दोषी करार दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर जमकर निशाना साधा। कुमारी शैलजा ने कहा कि मोदी सरकार देश का बंटवारा कर रही है। कुमारी शैलजा ने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों के लिए कोई विकल्प नहीं छोड़ा। कुमारी शैलजा ने कहा कि जिद के कारण देश नहीं चलेगा। कुमारी शैलजा ने कहा कि 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। शैलजा ने कहा कि लोकतंत्र में सरकार को जनता के अनुसार चलना चाहिए। वहीं महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर कुमारी शैलजा ने महात्मा गांधी को नमन किया। कुमारी शैलजा ने जानकारी देते हुए बताया कि कांग्रेस प्रदेश में 3 से 5 फरवरी को शांतिपूर्ण तरीके से मार्च निकालेगी। कुमारी शैलजा ने कहा कि कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है, सरकार को किसानों की मांगे मान लेनी चाहिए। टिकरी बॉर्डर पर हरियाणा और पंजाब के किसान नेताओं ने संयुक्त प्रेस वार्ता की। इस दौरान किसानों ने कहा कि सरकार आंदोलन में अराजकता फैलाना चाहती है। किसानों का कहना है कि सरकार भले ही इंटरनेट बंद कर दे या शौचालय हटा दे, लेकिन हमारा आंदोलन जारी रहेगा। किसानों ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि पंजाब और हरियाणा से किसानों का आना लगातार जारी है। इसी दौरान किसानों ने बताया कि वो आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उपवास कर रहे हैं। किसानों ने कहा कि वो टिकरी बॉर्डर पर बंद पड़ी इंडस्ट्री के रास्ते खुलवाएंगे। किसानों ने कहा कि आंदोलन के कारण उद्योगों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने देंगे। किसानों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार निर्धारित रूट पर ट्रैक्टर परेड निकालने वाले किसानों को जबरदस्ती उठा रही है। दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। सिंघू बॉर्डर पर शुक्रवार को एक बार फिर से छिटपुट हिंसा देखने को मिली थी। वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता राकेश टिकैत अपने समर्थकों के साथ डटे हुए हैं। मुजफ्फरनगर में शुक्रवार को हुए महापंचायत में किसानों ने दिल्ली कूच करने का ऐलान किया। आज 26 जनवरी की हिंसा पर दुख प्रकट करते हुए किसान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उपवास रख रहे हैं। किसान एकता मोर्चा के नेताओं ने देशवासियों से अपील करते हुए कहा कि आप हमारे अनशन में शामिल हों और समर्थन करें। 30 जनवरी को किसान सद्भावना दिवस के रूप में मना रहे हैं। सभी किसान नेता सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक उपवास रख रहे हैं। फतेहाबाद में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर किसानों की ओर से एक दिन का उपवास किया जा रहा है। किसानों ने उपवास से पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्प अर्पित किया। फतेहाबाद के लघु सचिवालय के बाहर किसान उपवास पर बैठे। प्रदेश के कई जिलों में इंटरनेट बंद किए जाने पर किसानों ने रोष जाहिर करते हुए कहा कि इससे आंदोलन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। किसानों का कहना है कि इंटरनेट बंद होने से बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है और इसी के साथ व्यापार पर भी असर पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि सरकार को जनहितैषी फैसले लेने चाहिए। कैथल में किसान आंदोलन को देखते हुए पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। 26 जनवरी को दिल्ली हिंसा के बाद पुलिस लगातार अलर्ट नजर आ रही है। इसी के मद्देनजर कैथल में पुलिस ने आंदोलन के बीच फ्लैग मार्च निकाला। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन के दौरान गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा के बाद कई आंदोलनकारियों पर केस दर्ज करके उनकी गिरफ्तारी की गई है।
इसी संबंध में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने आज सिंघू बॉर्डर पर एक नंबर जारी कर इस पर लापता किसानों को जानकारी देने की अपील की। उन्होंने एक नंबर जारी करते हुए कहा कि आंदोलन के दौरान जितने भी किसानों पर केस दर्ज हुआ है उनका केस भाकियू लड़ेगी। साथ ही इस पर आने वाले खर्च का वहन भी भाकियू की ओर से किया जाएगा। किसान नेता दर्शनपाल सिंह ने सिंघू बॉर्डर पर इंटरनेट सेवा बहाल करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि हमारी बातें लोगों तक नहीं पहुंच सके, इसके लिए इंटरनेट बंद कर दी गई। दर्शनपाल सिंह ने कहा कि अगर सरकार ने इंटरनेट सेवा शुरू नहीं की तो किसान प्रदर्शन करेंगे। किसान आंदोलन का कई जगहों पर लोगों द्वारा विरोध किया जा रहा है। इसी विरोध के बीच किसान नेता युद्धवीर सिंह ने कहा कि दिल्ली देहात के युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। युद्धवीर सिंह ने कहा कि दिल्ली देहात के लोग पिछले 2 महीने से लगातार किसानों की मदद कर रहे हैं। अब अचानक 2 दिन से उनके द्वारा विरोध करना साफ दर्शाता है कि उन्हें बीजेपी की ओर से गुमराह किया जा रहा है। किसान नेता युद्धवीर सिंह ने कहा कि गुमराह करने वालों से सावधान रहना होगा। युद्धवीर ने कहा कि यह आंदोलन पंजाब का ही नहीं है बल्कि पूरे देश का आंदोलन है। उन्होंने कहा कि हमें यह भी याद रखना चाहिए कि यहाँ पर ज्यादा वही सिख भाई बैठे हैं जिन्होंने 1978 में दिल्ली देहात के गांव के मसले पर 2.25 साल तक दिल्ली देहात का साथ दिया था। सिंघू बॉर्डर पर पिछले 2 महीने से कई पेट्रोल पंप और बॉर्डर टोल प्लाजा पूरी तरह से बंद हैं। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर 6 पेट्रोल पंप और कई सीएनजी फिलिंग स्टेशन हैं, लेकिन पुलिस की ओर से कई किलोमीटर पहले बैरिकेडिंग कर बॉर्डर को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। आंदोलन के कारण पेट्रोल पंप और सीएनजी पंप पर कोई भी वाहन नहीं आ रहा। सभी पेट्रोल पंप पर कर्मचारी तो हैं, लेकिन वहां एक भी ग्राहक नहीं। न ही तेल की सप्लाई पेट्रोल पंप तक पहुंच रही है, जिसके चलते पेट्रोल पंप के संचालकों को लाखों रुपए का घाटा हो रहा है। पेट्रोल पंप मालिकों का मानना है कि कोरोना काल के दौरान भी उन्हें इतनी परेशानी नहीं हुई थी जितनी अब हो रही है। पेट्रोल पंप के मालिक ने जल्द रास्ते खोलने की अपील की है। किसान आंदोलन के कारण अब ऑटो चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सिंघू बॉर्डर के पास ऑटो चलाकर अपना गुजारा करने वाले ऑटो चालकों ने बताया कि वो वहां से अपने ऑटो लेकर थोड़ी दूर पर आ गए हैं। उन्होंने बताया कि लगातार बॉर्डर पर जारी किसानों के आंदोलन के चलते उन्हें कोई सवारी नहीं मिल रही। ऑटो चालकों का कहना है कि पिछले 2 महीने से उनकी रोजी रोटी पूरी तरह से बाधित हुई है, जिसके चलते अब उनके पास गुजर बसर करने के लिए पैसे भी नहीं। टीकरी बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। किसानों ने टीकरी बॉर्डर पर अर्धनग्न होकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। टीकरी बॉर्डर पर प्रशासन की ओर से सफाई के इंतजाम भी बंद कर दिए गए। बॉर्डर पर जगह जगह गंदगी देखने को मिल रही है। प्रशासन की ओर से टीकरी बॉर्डर से पानी के टैंकर और शौचालयों को भी हटा लिया गया। किसानों का कहना है कि सफाई कर्मचारियों को किसानों का साथ देना चाहिए। इन सब के बीच किसान अब खुद अपने आसपास की सफाई कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि सरकार किसानों पर कितने ही जुल्म क्यों न कर ले, आंदोलन लगातार जारी रहेगा। किसान कहते हैं कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होते, किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। बादली के ढांसा बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में एक बार फिर से भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। आसपास के ग्रामीणों सहित विभिन्न खापों के प्रतिनिधियों ने ढांसा बॉर्डर पहुंचकर किसानों को समर्थन दिया। इस मौके पर गुलिया खाप के प्रधान विनोद बादली ने किसानों को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि किसान आंदोलन को रोकने के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, लेकिन किसान अब पहले से भी ज्यादा मजबूत तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ा रहा है।
फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के सीईओ और एसीएस वीएस कुंडू चंडीगढ़ से फरीदाबाद पहुंचे। सीईओ ने जिले के आला अधिकारियों के साथ बैठक की और फरीदाबाद के अगले 20 साल के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम पर चर्चा की। इस दौरान वीएस कुंडू ने कहा कि स्मार्ट सिटी के लिए बनाए गए प्लान को एफएमडीए के तहत किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है, इसकी प्रेजेंटेशन देखी गई। कुंडू का कहना है कि 2041 तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 63% तक बढ़ावा देने की योजना है। राकेश टिकैत की मार में कपील को लेकर कलानौर के गांव गुढ़ान में पंचायत की गई। ये पंचायत भारतीय किसान यूनियन जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र कुमार की अध्यक्षता में की गई। इस दौरान ग्रामीणों ने पंचायत में बढ़ चढ़कर भाग लिया। पंचायत में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि किसान हर दिन टीकरी बॉर्डर पर ट्रैक्टर के साथ रवाना होंगे। जेजेपी नेता और इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने किसान नेता राकेश टिकैत का समर्थन किया। दिग्विजय ने कहा कि राकेश टिकैत एक महान किसान नेता हैं और देश प्रेम उनके खून में है। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि अगर उनको कोई देशद्रोही बोल रहा है तो यह सरासर गलत है। राकेश टिकैत की हिमायत करते हुए दिग्विजय ने कहा कि गुरनाम सिंह चुडूनी जैसे लोगों की करनी की सजा राकेश टिकैत को देना नाइंसाफी है। कैथल के तितरम मोड़ बाईपास पर आसपास के गांव से आए किसानों ने जाम लगाया और सरकार विरोधी नारे लगाए। इस दौरान किसानों का कहना है कि जहां राकेश टिकैत के आंसू गिरेंगे वहां हमारा खून गिरेगा। किसानों ने कहा कि सरकार ने जो कायरतापूर्ण कार्रवाई करने की कोशिश की है, अगर दोबारा ऐसा होता है तो एक एक किसान का बच्चा बॉर्डर पर होगा। गाजीपुर बॉर्डर के हालातों के बाद शंभू बॉर्डर पर किसान नेताओं ने सिंघू बनाने का ऐलान कर दिया, जिसके चलते शंभू बॉर्डर पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में किसानों के पहुंचने की अपील की जा रही है। किसान नेताओं का कहना है कि आंदोलन कमजोर नहीं है और ज्यादा तेज होगा। हिसार के किनाला गांव से करीब 1 दर्जन ट्रैक्टरों के साथ किसान दिल्ली रवाना हुए। इस दौरान खाद्य सामग्री लेकर किनाला गांव के किसानों ने दिल्ली कूच किया। किसानों ने कहा कि कल गाजीपुर बॉर्डर के बाद दोगुना जोश हो गया है। युवाओं में दिल्ली जाने का उत्साह पहले से ज्यादा है। उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर दिल्ली गए किसान आंदोलन जारी रहने तक वहीं रहेंगे। जींद के शाहपुर और कंडेला गांव से किसान ट्रैक्टर लेकर दिल्ली की ओर रवाना हुए। इस दौरान किसान अपने साथ 1000 लीटर दूध, लकड़ी और ट्रॉलियों में सामान भरकर रवाना हुए। बताया जा रहा है कि पहले किसान गाजीपुर बॉर्डर जाएंगे और उसके बाद सिंघू और टीकरी बॉर्डर। किसानों का कहना है कि अब एक हफ्ते में शिफ्टों में दिल्ली की सीमाओं पर जाना शुरू करेंगे। किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन पर है, लेकिन गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा के बाद प्रशासन किसानों पर सख्त हो गया था। किसानों के आंदोलन में चल रहे धरनों के समर्थन में गोहाना के गांवों से हजारों किसानों ने सिंघू बॉर्डर की तरफ कूच करना फिर से शुरू कर दिया है। गोहाना में शुक्रवार को किसानों पर हुए मुकदमे वापस लेने की मांग को लेकर शहर में ट्रैक्टर यात्रा निकाली और प्रदर्शन कर बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने सरकार से तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की भी मांग की। प्रदेश सरकार ने स्कूल खोलने का फैसला लिया है। 1 फरवरी से 6ठी से 8वीं क्लास तक के स्कूल खुलेंगे। रोजाना 3 घंटे तक स्कूल खोलने के आदेश जारी किए गए हैं। सुबह 10 से दोपहर 1:30 बजे तक स्कूल खुले रहेंगे। सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। स्कूलों में फिलहाल मिड डे मील नहीं मिलेगा।
हरियाणा सरकार ने 1 फरवरी से स्कूलों को खोलने का फैसला लिया और इसी कड़ी के तहत 6ठी से 8वीं तक की कक्षाओं के बच्चे भी स्कूल में आकर शिक्षा ग्रहण करेंगे। कोरोना महामारी के कारण करीब 1 साल से स्कूल बंद पड़े थे, लेकिन अब एग्जाम और कोरोना वैक्सीन आने के बाद सरकार धीरे धीरे स्कूलों को खोलना शुरू कर रही है। दूसरी तरफ 9वीं से लेकर 12वीं क्लास तक तो स्कूलों को पहले ही खोल दिया गया था। बाकायदा सरकार ने सभी नियमों की पालना करने के लिए कहा था, जिसके बाद अब स्कूल संचालकों ने सरकार द्वारा दी गई हिदायतों के अनुसार स्कूलों को 1 फरवरी से खोलने की तैयारी कर दी है। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटे में 97 नए मरीजों की पुष्टि की गई। गुरुग्राम में 19, फरीदाबाद में 9 नए केस सामने आए हैं। वहीं पंचकुला और यमुनानगर में 9 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक 3014 मरीजों की मौत के मामले सामने आए हैं। इसी के साथ हरियाणा में अब तक कुल 2,67,601 केस सामने आ चुके हैं। एक दिन में अगर बीते 24 घंटे की बात करें तो 111 मरीजों ने कोरोना को मात दी। इसी के साथ अब तक कुल 2,63,000 से ज्यादा मरीज इस महामारी से ठीक हो गए। गुरुग्राम की शीतला कॉलोनी में तब एक महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जब तोड़फोड़ दस्ता की टीम एक अवैध निर्माण को तोड़ने पहुंची। महिला ने जब देखा कि नगर निगम की टीम अवैध निर्माण को तोड़ने पहुंची तो उस दौरान महिला मकान की दूसरी मंजिल पर चढ़ गई और लगातार कूदने की कोशिश करती दिखाई दी। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने महिला को नीचे उतारा।